नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो दिखाने वाला हूं मदरबोर्ड रिपेयरिंग का। दरअसल में मदरबोर्ड रिपेयरिंग इतना उलझा हुआ मसला है कि प्रॉब्लम्स कुछ और होते हैं, सिम्टम्स कुछ और दिखते हैं और कभी कभी तो हम पता ही नहीं चल पाता हमें कि कहाँ चेक करें, क्या चेक करें। दरअसल में अगर मदरबोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट वोल्टेज के बारे में हमें पता है तो बड़ा आसान होता है ट्रेस आउट करना, क्योंकि इस मदरबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज ऐसे हैं जो प्रेजेंट होने जरूरी हैं। अगर उसमें कुछ भी वोल्टेज थोड़ा भी कम रहेगा तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। और आज का वीडियो कुछ इसी संदर्भ में है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सेट हमारे पास पड़ा है उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि कंफ्यूज कर देते हैं। मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, कहां कंफ्यूजन है, आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो को। तो देखें, मैं पहले आपको सिम्टम्स दिखाऊंगा कि क्या सिम्टम्स है उसके। तो ये मेंस कोड हमने लगाया। सिम्टम्स में आप थोड़ा सा ध्यान दें, सिम्टम्स आकर के तुरंत चला जाएगा। अब अगर ये स्थिति बन रही है तो क्या हो सकता है आप देखेंगे इस वीडियो में। तो देखें, मैंने लगाया मेन कोड और मेन कोड लगाते ही यहाँ लाइट आई। लाइट आने के साथ में हम इसको स्टैंड बाय की बटन से रिलीज करने का कोशिश करेंगे। तो देखें, हमने स्टैंड बाय की बटन दबाया, सेट ऑन हुआ, पर कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे। और ये भी बता दूं, बैक लाइट भी ऑन नहीं हो रही है। अगर बैक लाइट ऑन होती तो शायद हम समझते कि पैनल पे बात जाकर पहुंचती कि पैनल खराब होगा। लेकिन यहाँ देखें, सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि बैक लाइट भी ऑन नहीं हो रही है, लेकिन कार्ड रिलीज हो रहा है, स्टैंड बाय से रिलीज हो रहा है, क्योंकि रेड इंडिकेटर बंद हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि दरअसल में जब कार्ड स्टैंड बाय से रिलीज होता है तो पैनल वीसीसी जो 12 वोल्टेज आता है वो आ जाता है। तो देखें यहाँ नजदीक आकर के कि क्या ये पैनल वीसीसी रिलीज हो गया है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने मीटर को लगाया और चेक करें आप। यहाँ आप देखें कि पैनल वीसीसी भी रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ आप देखें, पैनल वीसीसी रिलीज नहीं हो रहा है। और मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा कि इस सेट में ये स्टैंड बाय वापस रेड इंडिकेटर में आ गया है और फिर बंद हो गया। अब जब बंद होता है इसका मतलब ये सेट ऑन हो गया, लेकिन सेट जब ऑन हो गया तो यहाँ पे पैनल वीसीसी रिलीज हो जाना चाहिए। यहाँ देखें, पैनल वीसीसी रिलीज नहीं हो रहा है। अब हम इसको ट्रेस आउट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस मदरबोर्ड में 3.3 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। तो हमने मीटर के प्रोड को ग्राउंड टर्मिनल पे रख दिया। ग्राउंड वाले को कुछ इस प्रकार देखें। अब ये ग्राउंड टर्मिनल हमने यहाँ रख दिया। तो अब हम चेक करेंगे ये इस इंडक्टर कॉइल पे क्या 5 वोल्ट बन रहा है। देखें, आप मीटर पे भी फोकस करें, यहाँ 5 वोल्ट बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ हम चेक करेंगे 1.2 वोल्टेज। देखिए 1.2 वोल्टेज भी प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ चेक करेंगे 3.3 ये देखें, यहाँ देखें केवल 3 वोल्टेज आ रहा है। आप मीटर पे देख पा रहे हैं सिर्फ 3 वोल्टेज आ रहा है। और मीटर पे जो वोल्टेज आ रहा है 3 वोल्टेज, जो फ्लैश आईसी होती है उसके पिन नंबर 8 पे चेक कर लें, क्योंकि आपको हमने ट्रेनिंग में बताया कि फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्टेज आने चाहिए। यहाँ आप चेक कर रहे हैं कि 3.3 वोल्टेज नहीं आकर के बल्कि 3 वोल्टेज आ रहा है। और आप फ्लैश आईसी को भी थोड़ा सा जूम करके आप देख पाएंगे कि मैंने मीटर को पिन नंबर 8 पे लगाया है। तो ये पिन नंबर 8 पे हमने मीटर को लगा के रखा है और यहीं पे आप इधर फोकस करें हमारे मीटर पे तो 3 वोल्टेज आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या यही वजह है इस सेट को ऑन न होने का या कोई और वजह। दरअसल में वहां 3.3 वोल्टेज होने ही चाहिए। अगर 3.3 वोल्टेज फ्लैश आईसी पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो 3.3 का रेगुलेटर है वो कहीं न कहीं खराब है या परफेक्ट पर्याप्त वोल्टेज वहां नहीं मिल रहा है। तो अब हम वो कौन सा टर्मिनल है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या कम वोल्टेज आ रहा है, उस जिद्दोजहद से छुटकारा पाने के लिए सीधे बक कन्वर्टर लगा करके हम चेक कर लेंगे कि क्या 3.3 वहां आ जाने से हमारा सेट ओके हो जाता है। तो आइए मैं बताना चाहूंगा इस बक कन्वर्टर के बारे में। देखें, ये जो बक कन्वर्टर है इसके बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये बक कन्वर्टर
इसको 5 वोल्ट से 15 वोल्टेज तक इनपुट आप दे करके इस पे लिखा हुआ जितने वोल्टेज हैं उस टर्मिनल को शॉर्ट करके आप वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ जरूरत है 3.3 वोल्टेज की, तो हम यहाँ 3.3 वाले टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे और वहां पे बाईपास कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3.3 वाले टर्मिनल को शॉर्ट करूंगा कुछ। तो देखिए यहाँ मैं 3.3 वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और देखें ये इनपुट टर्मिनल है, इनपुट का ये माइनस है और ये प्लस है। तो आइए मैं दिखाना चाहूंगा कि पहले हम यहाँ इसको ग्राउंड लगा देते हैं, कहीं से भी आप ग्राउंड दे दें पूरे सर्किट में। और अब 5 वोल्टेज हम इस इंडक्टर कॉइल पे दे देते हैं, क्योंकि 5 वोल्टेज यहाँ परफेक्ट प्राप्त हो रहा है। अब हमें 3.3 देना है। अब 3.3 का रेगुलेटर आईसी कहाँ लगा है वो मुझे पता नहीं, ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसमें 3.3 वोल्टेज ही मिसिंग है। तो अब हमें इस बक कन्वर्टर से 3.3 प्राप्त होगा। देखें यहाँ आउट दिया है, आउट पे हमने ये वायर लगा दिया, आप देखें 3.3 का। अब हम आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ पे 3.3 वोल्टेज ही प्राप्त होता होगा। तो हम यहाँ मेंस कोड लगाएंगे, मेंस कोड लगा करके पहले चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ 3.3 प्राप्त हो गया हमें। देखें यहाँ हमने ग्राउंड लगाया और यहाँ चेक किया 3.3 वोल्टेज, आप मीटर पे फोकस कर सकते हैं। 3.3 यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो अगर यहाँ 3.3 प्राप्त हो रहा है और इस जगह पे हमें 3.3 वोल्टेज चाहिए, देखें मैं फिर से बता रहा हूँ, इस फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे देखें, मीटर की तरफ फोकस करें कितना वोल्टेज आ रहा है। फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हम सेट को बंद करेंगे और सेट को बंद करके फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे डायरेक्ट हमको 3.3 दे देना है। कुछ इस प्रकार देखें, आपने देखा ये 3.3 वोल्टेज बक कन्वर्टर के माध्यम से हमने फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे दे दिया। अब 8 पे क्यों दिया? क्योंकि वहां हमने आपको ट्रेनिंग में बताया कि फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.3 होने ही चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि क्या फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.3 आ गया। चेक करें, यहाँ ग्राउंड रखा, मीटर पे फोकस करें और हमने ये देखें लगाया 3.3 फ्लैश आईसी पे, अब पूरा आपको दिख रहा है। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सेट ऑन हो जाएगा। अब हमारा कॉन्फिडेंस कितना सही है उस पे देखेंगे हम। अब स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे इस सेट को। हमने स्टैंड बाई से रिलीज करने का प्रयास किया, देखें। तो अब हम इस सेट को ऑन करेंगे और देखें हमने रिमोट से ऑन किया और देखें अब ये सेट ऑन होना ही चाहिए, 100% ऑन होना चाहिए। अब अगर ओ माय गॉड, देखें कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। अब ये वही सेट था जो ऑन नहीं हो रहा था और अब ये ऑन हो रहा है। और ऑन होने की वजह जो रही वो ये रही कि जो फ्लैश आईसी पे या मदरबोर्ड में हमने देखा कि 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहा था, वहां 3.3 वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अगर हम इस 3.3 वोल्टेज को वापस निकाल देते हैं तो क्या सेट ये बंद हो जाएगा? 100% बंद हो जाना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ देखिए मैंने 3.3 के कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया और मैं फिर से इस सेट को ऑन करके दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें हमने यहाँ लगाया और लगाने के साथ आप देखें यहाँ इंडिकेटर तो आ ही रहा है, लेकिन सेट ऑन होता है कि नहीं वो भी देखते हैं, क्योंकि हमने 3.3 का जो वायर था वो हमने निकाल दिया है। और देखें सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अब यहाँ ये 3.3 का वायर डिसकनेक्ट कर दिया। तो ये है तरीका कि अगर आप मदरबोर्ड के जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं उसके बारे में यदि आपको पता है कि कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, कौन से वोल्टेज न मिलने पे क्या सिम्टम्स होते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है मदरबोर्ड रिपेयरिंग करना। आपने देखा यहाँ मदरबोर्ड ऑन तो हो रहा है, मतलब स्टैंड बाय वाली बटन बंद हो रही है, लेकिन फिर भी कोई हलचल कोई मोमेंट नहीं हो रहा है। और उसकी वजह थी सिर्फ 0.3 वोल्टेज कम होना। जैसा कि आपको पता है कि फ्लैश आईसी पे 3.3 वोल्टेज चाहिए, 3 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन 3.3 वोल्टेज न आने की वजह से ये सेट
ऑन नहीं हो रहा था। आपने देखा मैंने 3.3 दिया और सेट ऑन हो गया। वापस मैंने उसे डिसकनेक्ट किया तो फिर जिस कंडीशन पे ये था उस कंडीशन में वापस चला गया। तो क्या हम फिर से उस कंडीशन को पूरा करेंगे तो ऑन होगा? आइए देख लेते हैं। हमने चश्मा लगाना पड़ेगा, ये चश्मा गले की घंटी बन जाती है कुछ सालों के बाद। देखें, हमने ये 3.3 वापस लगा दिया और 3.3 वापस लगाने के साथ अब हम इसको वापस स्टैंड बाई करेंगे। सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। अब ब्लू भी हो गया। पहले ब्लू नहीं हो रहा था, देखें आप, पहले यहाँ ब्लू नहीं हो रहा था, सिर्फ बंद हो रहा था और अब ब्लू हो रहा है। तो ये रहा एक तरीका मदरबोर्ड रिपेयरिंग का। तो ये जो मदरबोर्ड आप LCD LED में देखते हैं, दरअसल में ये इतने जटिल नहीं होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, सिर्फ आप उनको ही याद रखने हैं और वो 4 इंपॉर्टेंट वोल्टेज अगर आपने याद कर लिया और अगर वो कोर वोल्टेज कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, तो मदरबोर्ड को ऑन होना ही चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेन आईसी का प्रॉब्लम नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि ये सारे वोल्टेज कंप्लीट होते हैं, मेन आईसी खराब होती है, सॉफ्टवेयर खराब होता है, तो भी इस तरह के सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमेशा सॉफ्टवेयर ही जिम्मेदार है, या जिस मदरबोर्ड के बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये सोच लें कि ये सॉफ्टवेयर ही खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग तो CRT के जमाने से काम कर रहे हैं। हम सभी लोग CRT के टाइम से इलेक्ट्रॉनिक्स को पहचान रहे हैं। तो जिन्होंने CRT में काम किया है उनके लिए तो ये सारी चीजें बहुत ही इजी हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं सर, नया नया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर काम आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति, थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी सार्थक मेहनत की जरूरत है। तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। हमेशा बने रहें हमारे चैनल पे नए नए अपडेट देखने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपने नॉलेज को अपने घर बैठे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बेशक आप हमारी बुक मंगा सकते हैं, हार्ली LCD LED रिपेयरिंग बुक, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और हिंदी में है, बहुत बेहतर नॉलेज है और अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ YouTube चैनल पे बने रहें, नए नए अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्ते, प्रणाम। लास्ट में मैं जाते जाते कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे पास समय का सबसे ज्यादा कमी है और आपको पता है सबसे ज्यादा दुरुपयोग हम समय का ही करते हैं। दरअसल में हम सभी लोगों के लिए ये बात लागू होती है कि समय सबके पास कम है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुरुपयोग समय का हम ही लोग करते हैं। कभी पान के गल्ले पे बैठ करके, तो कभी चौराहे पे बैठ करके, कभी योगी और मोदी जी का विश्लेषण करके। मोदी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, योगी जी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल पता नहीं अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के बड़ा मंथन हम करते रहते हैं, पर ये कभी नहीं हम महसूस करते कि इसमें हमारा कितना समय जा रहा है। दोस्तों, हम अगर अपना काम बाखूबी करें तो पूरा देश अपने आप ठीक हो जाएगा। सिर्फ हम खाली अपने कामों का मूल्यांकन करें, अपने काम को सही ढंग से करते रहें। प्रणाम।